नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश पर राज्य की दिन भर के 21 प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर तीखा हमला। हिमाचल की चुनावी सभा में पूछा, भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों होता है पेपर लीक। अधिकांश बांध लबालब, पानी की चिंता खत्म। छत्तीसगढ़ के 12 बड़े जलाशयों में से 9 में से 90 से 100% तक भरे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद। मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास रखी अपील की फाइल। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, सोनिया गांधी से माफी मांग ली है, बोले अशोक गहलोत। बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस शून्य, बोले दिग्विजय सिंह। गाजियाबाद सिक्योरिटी एजेंसी बदलने को लेकर महागुण सोसाइटी में हिंसक झड़प। ईडी की बड़ी कार्यवाही, ऑक्टा एफएक्स कंपनी के खाते कुर्क किए गए। मध्य प्रदेश में जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग, 11 लोग जख्मी। मुकेश अंबानी को अब मिलेगी Z+ सिक्योरिटी, आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय का फैसला। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, मंत्री फौजा सिंह की बर्खास्तगी को लेकर वॉकआउट। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में तुर्की की गायक मेलेक मोसो ने बाल कटवाए। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, 4 की मौत। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में 1-2 दिन में फैसला करेंगी सोनिया गांधी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4272 नए मामले सामने आए। केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद केरल सरकार ने PFI पर बैन के लिए आदेश जारी किया। जनरल अनिल चौहान 30 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का 90 वर्ष की उम्र में निधन। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गोडबाया राजपक्षे से की मुलाकात। भारत ने UNSC में इजराइल और वेस्ट बैंक में हाल के आतंकवाद पर चिंता जताई। बॉयकॉट बॉलीवुड पर बोले सुनील शेट्टी, फर्जी अकाउंट से चलती है मुहिम। तेज गेंदबाज नसीम शाह कोविड पॉजिटिव, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से हुए बाहर। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।